मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी। दोनों राज्यों में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर से उठे गंभीर चक्रवाती तूफान तेज के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। तेज के 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलगैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजरने की संभावना। भारत ने फलस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र में एल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस्राएल हमास संघर्ष के समाधान के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर दिया जोर। कहा, इस्राएल की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ ही फलस्तीन की जन आशंकाओं को भी होना चाहिए साकार। और खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज धर्मशाला में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीम रही हैं अजय। वहीं कल खेले गए मुकाबलों में श्रीलंका ने नीदरलैंड को हराया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने गत विजेता इंग्लैंड को 229 रन से दी शिकस्त। और आज है महाअष्टमी। देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशक्ति के जयकारों से गुंजायमान हुए दुर्गा पंडाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने फलस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में एल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स संदेश में कहा कि फलस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF C-17 की उड़ान मिस्र में एल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और साथ में सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। फलस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है भारत की तरफ से। और सामग्री में बात करें तो जीवन रक्षक दवाएं हैं, सर्जिकल सामान है, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण के लिए सामान भेजा गया है भारत की तरफ से। और गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस से भारतीय वायुसेना का विमान फलस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। वहां के हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने जायजा लिया। मैं इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैलेस्टीन के लोगों के लिए भारत की तरफ से गिफ्ट है। 38.5 टन सामान जा रहा है। इसमें दवाइयां हैं, टेंट्स हैं, ग्लव्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है और तमाम वो चीजें हैं जो जरूरत की हैं। ये फ्लाइट अल अरीश मिस्र तक जाएगी, जो 20 मील है गाजा से, और उसके बाद हैंडओवर की जाएगी इजिप्शियन अथॉरिटीज को और वो इसको लेके जाएंगे पैलेस्टीन के अंदर। ये जो स्टेप लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ये ऑपरेशन अजय के तहत कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल, भारत ने एक बार फिर इंसानियत को अपना पहला धर्म मानते हुए फलस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। बिल्कुल ठीक कहा रेशमा आपने। आज सुबह भारतीय एयरफोर्स का वायुसेना का विमान C-17, जिसे हम ग्लोब मास्टर के नाम से भी जानते हैं, वो ये 38.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है हिंडन हवाई अड्डे से और ये जाएगा अल अरीश, जो मिस्र में पड़ता है। और अल अरीश तक का सफर है 6 घंटे का। वहां पर मिस्र के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी को वो दिया जाएगा और वहां से वो गाजा की तरफ ले जाया जाएगा। ये 20 मील दूर है अल अरीश हवाई अड्डा गाजा से, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर लोगों
लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी। काफी लोग परेशान थे क्योंकि जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, दवाइयों की परेशानी है और महिला और बच्चे खास तौर से प्रभावित हैं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत ये ह्यूमैनिटेरियन एड आज सुबह रवाना करवाई है फिलिस्तीन के लिए, और उस पर लिखा है टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि भारत ने हमेशा से ही कोशिश की है कि जिन जिन दूसरे देशों में भी कोई परेशानी खड़ी हुई है, चाहे वहाँ अगर जंग के हालात हों या फिर सैलाब जैसी सूरत हाल हो, उसके बावजूद भारत ने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ के जो लोग हों उनको उस तरह की सामग्री पहुँचाई जा सके जिनकी उनको ख़ास ज़रूरत रहती हो। बिल्कुल ठीक है रेशमा आपने, क्योंकि ये तो मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं तो अभी हमने देखा कि तुर्की के अंदर जबरदस्त भूकंप आया था और भारत ने आगे बढ़कर वहां पर भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर गई थी। लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका नतीजा है, और अब मालूम नहीं है कि कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। लेकिन इसकी वजह से जो पैलेस्टीन के अंदर लोग हैं, खासतौर से महिलाएं और बच्चे, वो खासतौर से प्रभावित हुए हैं। तो ये तमाम जो जरूरी सामान है, जिसके अंदर वाटर प्यूरिफायर भी है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है और आप किसी भी पानी को प्यूरिफाई करके पी सकते हैं, दवाइयाँ हैं, टैंक्स हैं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो ये तमाम चीजें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि भारत हमेशा से इस बात में बिलीव करता है, इस बात को मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो अगर परिवार का कोई भी जन कहीं भी परेशानी में है तो भारत वहाँ पर हाजिर है उसकी मदद के लिए। बिल्कुल विशाल, जैसे आज एक विमान रवाना किया गया और वहाँ लोगों को सामग्री भेजी गई ताकि लोगों को वहाँ आराम से कुछ जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही उनको मिल पाएँ, क्या आपके पास कोई ऐसी मालूमात भी है कि क्या और भी सामग्री भेजी जाएगी? देखिए, अगर जरूरत पड़ी और वहां से डिमांड आई तो जरूर ऑपरेशन अजय अभी चल रहा है और इसके तहत वहां पर मदद भेजी जाएगी। लेकिन फिलहाल आज ये जो मदद है ये इसकी पहली खेप रवाना की गई है और ये डिपेंड करता है कि वहां से किस तरह की डिमांड आती है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर है और तमाम हालात को देखते के मद्देनजर जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। भारत मिस्र तक इस सामान को पहुंचाएगा, फिर आगे वो गाजा तक उसको रेड क्रॉस के थ्रू ले जाया जाएगा। तो तमाम चीजों के मद्देनजर अगला स्टेप लिया जाएगा। लेकिन आज ये जो पहला कदम उठाया गया है ये काफी सराहनीय है और जाहिर सी बात है जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो उसको वेलकम करेंगे क्योंकि वो बहुत परेशानी में है। बिल्कुल, भारत को जब उसने देखा है कि ज़रूरत पड़ी है भारत की, तब भारत आगे आया है, चाहे किसी भी देश की बात हो। और आज एक और सराहनीय काम किया भारत ने और फ़लस्तीन के लोगों को सामान भेजा और ख़ास तौर से वो सामान भेजा, वो सामग्री भेजी गई जहां जिस चीज़ की ज़रूरत। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने 92 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह और वर्तमान मंत्री उषा ठाकुर को टिकट दिया। वहीं इंदौर 3 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने 5 लिस्ट जारी कर प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के
नाम का ऐलान किया था। इसके बाद दूसरी लिस्ट में भी 39, तीसरी लिस्ट में 1 और फिर चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। अब 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। और मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से एक्स पर जानकारी के मुताबिक आज दिन में ये बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। इसके 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलगैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजरने की संभावना है। उधर भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले मछुआरों को बंदरगाह पर लौटने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनिंग सत्र के दौरान एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। रेड बर्ड एकेडमी टेकम के विमान VT-RBT को बारामती हवाई क्षेत्र के पास आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों सुरक्षित हैं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भगवान श्री राम के जीवन का संदेश इन दिनों रामलीलाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहा है। जी हां, इन दोनों देश भर में छोटी बड़ी काफी संख्या में रामलीलाएं हो रही हैं। बड़े बड़े मैदानों को छोड़कर गली मोहल्लों में भी रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इसमें बाल और युवा कलाकार अलग अलग किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह है इन गली मोहल्लों की रामलीलाओं में, दिल्ली में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। देश की राजधानी में भी कई सौ रामलीलाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी रामलीलाएं हैं जो गली मोहल्लों में भी हो रही हैं। ऐसी ही एक रामलीला में हम मौजूद हैं। बात करते हैं आशीष जिंदल से। आशीष जी, किस तरह सोचा गली मोहल्ले में भी रामलीला की जाए? यह रामलीला हमारा 24वां साल है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर साल हम रामलीला करते रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें और इसके बारे में जागरूक कर सकें। सभी के लिए ये नॉट पॉसिबल कि सब जाके पार्क में देख सकें, और पार्क में जैसे कि आपको पता भी होगा पासिस वगैरह मिलते हैं, वो लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। तो सर, हमारे यहाँ ना कोई पास है, ना कोई हमारे यहाँ स्टॉल है, ना कुछ है। हम सिंपल सिर्फ रामलीला दिखाना चाहते हैं। आप भगवान श्री राम का किरदार निभाते हैं, कैसा लगता है जब मंच पर आते हैं? एक अलग सी ऊर्जा सी होती है, शांत मन सा लगता है कि हाँ, किसी हम इतने बड़े भगवान का रोल निभाने जा रहे हैं। तो ऐसा अच्छा सा लगता है कि हाँ, हमें उनकी तरह ही बनना चाहिए, सबको ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनना चाहिए। कैसा लगता है जब क्रूर रावण के बारे में सोचते हैं और मंच पर उतरते हैं? क्रूर रावण के बारे में ऐसा कुछ लोगों की गलत धारणा है कि वो कुछ क्रूर थे या उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये था कि एक बहन के लिए एक भाई मर मिटा। आपको कोई रावण का अच्छा डायलॉग जो आपके भी मनपसंद हो, कौन सा डायलॉग है जो सुनाना चाहेंगे? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ, तीनों लोकों का राजा। मैं ही लंकेश हूँ। आप लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। निजी जीवन में कितना आप भाई का कहना मानते हैं? निजी जीवन में क्रोध नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें उतारनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है एक रोल के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये गली मोहल्ले की वो रामलीला है जिसके अंदर किरदार बखूबी अपना किरदार निभाते नजर आते हैं। मुंह से डायलॉग बोलते हैं, पीछे से कोई बोली नहीं चलती, ये इनको खुद ही तैयारी करनी पड़ती है। और कई सालों से लगातार इस तरह की रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं और लोग इनको देखकर काफ़ी उत्साहित भी होते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
नवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में श्री राम की शक्ति पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें काशी का संगीत, साहित्य और नृत्य की प्रस्तुतियां पेश की गईं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यह है काशी विश्वनाथ धाम का शंकराचार्य चौक, जहां नृत्य नाटिका का आयोजन किया। नृत्य नाटिका है राम की शक्ति पूजा। इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी और इसे जीवंत रूप दे रहे हैं काशी के कलाकार। इस नृत्य नाटिका में काशी का संगीत, साहित्य और नृत्य का प्रदर्शन किया गया, जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में आयोजित किया गया। बुजुर्ग जामवंत कविता के भीतर एक स्थल पर राम को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, और राम 9 दिन की पूजा का संकल्प लेते हैं। वो नवरात्र का अनुष्ठान जिसे हम आप कहते हैं, इस कथा को शक्ति के सत्य के साथ खड़े हो जाने की इस दास्तान को हमने बनारस घराने के गाने बजाने के साथ और 3 नृत्य रूपों, जिसमें मुख्य रूप से छऊ और कथक के साथ मिला के पेश किया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट समय समय पर इस तरह के आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में नवरात्रि में राम की शक्ति पूजा का आयोजन किया गया। यह नवरात्रि भगवान राम और शक्ति दोनों की प्रतीक है। साथ ही महादेव और राम एक दूसरे के उपासक भी हैं। काशी विश्वनाथ के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी हैं, और श्री रामचंद्र जी ने नवरात्र में देवी की पूजा की थी। उसी का सजीव मंचन करने के लिए नृत्य नाटिका यहाँ पे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करवाई गई थी। वाराणसी के ही इसमें कलाकार हैं और वाराणसी के लोगों के द्वारा ही ये तैयार की गई है। इस नृत्य नाटिका को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। काशी विश्वनाथ धाम में काशी का नृत्य, काशी का साहित्य जुड़कर जो मंचन किया, जो प्रस्तुति दी, वह देखने योग्य थी। और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद तो साक्षात दिखाई दे रहा था, चाहे वो राम के लिए या हम लोगों के लिए। शक्ति की पूजा नवरात्रि में क्या दिव्य, क्या मंचन, अद्भुत। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने फलस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, वहीं फलस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और टीम इंडिया अपने पहले 4 लीग मैच जीत चुकी है। भारत को 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, जो अब तक टीम इंडिया की तरह से अजेय रही है। कीवी टीम ने भी अपने पहले सभी मैच जीते हैं और उनकी भी कोशिश होगी कि भारत की तरह से वो भी अपनी जीत के लय को बनाए रखें। धर्मशाला में होने वाला ये मैच बेहद रोमांचक होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या का चोटिल होना चिंता का सबब बना हुआ है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत को 20 साल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का इंतजार है। भारत ने कीवी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में आखिरी मैच 2003 में जीता था। 2003 वर्ल्ड कप के बाद दोनों देशों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था और एक मैच में भारत को कीवी टीम ने 18 रन से हराया था और ये मैच
2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था। वनडे वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से न्यूजीलैंड को 5 जीत मिली है, जबकि टीम इंडिया ने 3 सफलता हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 1987 में खेले गए वर्ल्ड कप में 16 रन से हराया था। उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में भारत ने कीवी टीम को फिर से 9 विकेट से हराया था और इसके बाद भारत को इस टीम के खिलाफ 2003 में जीत मिली थी। वहीं अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए कुल एक दिवसीय मुकाबले की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 116 वनडे खेले जा चुके हैं। भारत ने 58 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीतने में सफलता पाई है। इनके अलावा 7 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके हैं और एक मुकाबला टाई रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में मुकाबला 3 कारणों के लिए सुपरहिट मुकाबला है। पहला, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में 2003 के बाद एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं रहा। ऐसे में न्यूजीलैंड का 5-0 से भारत पर एक तरह से विजयी अभियान जारी है। क्या भारत इसको तोड़ पाएगा? दूसरा, 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में 18 रन से मिली हार का बदला। और तीसरा, ये दोनों ही टीमें अब तक इस विश्व कप में 4-4 मुकाबले जीत चुके हैं। यानी ये मुकाबला धर्मशाला में जो टीम जीतेगी, एक कदम सेमीफाइनल में उसका पड़ाव आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, धर्मशाला। और शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। वहीं महाअष्टमी के दिन कालकाजी मंदिर में सुबह की आरती की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए हैं झंडेवालान मंदिर नई दिल्ली से। चंद्रशेखर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों में एक अलग तरह का जोश भी नज़र आ रहा है। क्या देखते हैं आप अपने आसपास, किस तरह के लोग हैं और कैसी पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, मैं रेशमा आपको सबसे पहले तो माँ के आज श्रृंगार दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उनका श्रृंगार किया गया है। आज देवी का जो, ऐसे कि आपने कहा कि महागौरी रूप की का आज दर्शन किया जाता है, पूजन किया जाता है। ये बेसिकली जो भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है उमा और पार्वती, उनका एक रूप माना जाता है, जो कि गौर वर्ण की होती हैं, वेशभूषा गौर होती है और पूरा विश्व कहते हैं जिससे कि दीप्यमान है। और आज का एक संयोग ये भी है रेशमा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज कई सारे योग एक साथ बन रहे हैं। सर्वात मनोरथ सिद्धि का जो योग होता है, यानी कि हम और आम जो इंसान है जो अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहता है, वो योग भी आज बन रहा है। रवि का जो योग है वो भी आज बन रहा है। और तो तमाम ऐसे योग हैं जो कि आज बन रहे हैं, जिसमें तमाम कष्ट हैं, तमाम जो रोग हैं उनका नाश होता है और देवी की आराधना इसी प्रकार से की जाती है। और सुबह 4 बजे से ये सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और माता रानी के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार ये जो योग है वो बना रहेगा। ऐसा एक नवरात्र के समय में योग होता है कि जब आप जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहें वो इन 9 दिनों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ग्रह नक्षत्र आपके पोजीशन में होते हैं, जो सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। और ये जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रद्धा में यहाँ पे जो लोग आए हैं, वो सुबह 4 बजे से यहाँ पर चलते हुए आए हैं, नंगे पार यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं। और मैं जहाँ तक देख सकता हूँ भीड़ ही भीड़ है। एक आस्था का जो एक संगम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जयकारे इस प्रकार से यहाँ लगाए जा रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं, क्योंकि इस मंदिर की भी अपनी एक मान्यता है, दिल्ली का एक प्रतिष्ठित मंदिर है, तो जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक आप मान के चलिए कि आस्था का एक ऐसा अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ चारों ओर माँ के जयकारे हैं, श्रद्धा है, भक्ति है और आस्था है। बिल्कुल यार, और हम देख पा रहे हैं कि हमें भी बहुत जोश भी नज़र आ रहा है लोगों के अंदर। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं माता के साथ और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और आप वहां बने रहें और आपसे फिर किसी बुलेटिन में जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी दुर्गा पूजा की भव्यता से अभिभूत हो गए। अमेरिकी राजदूत शनिवार को सीआर पार्क की दुर्गा पूजा में शामिल हुए। एरिक ने इस दौरान बहुत खुश नजर आए और वो माता दुर्गा की आरती भी उन्होंने उतारी। Thank you so much. Thank you so much. Perfect. This is what I'm talking about, right there, close up. It's very light. तो देखा आपने, अपने भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सारे ही लोग दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं और बेहद खुशी का एहसास उन्हें होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।